जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने थेल्स प्रमेय का वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाया है और इसके बाद हम ये थेल्स प्रमेय का विलोम करने वाले हैं। ये सभी को जानकारी भी होगी, सबसे ज़्यादा NCERT पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड इस राजीव प्रकाशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से बढ़िए और अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी नंबर 2 प्रमेय। 6.1 हमने पहले ही वीडियो में करवा दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और ये है हमारा 6.2 और इसको हम जो है अच्छे से करते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहां पर मिटा देंगे तो थोड़ा सा गलती हो गई थी। हाँ, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये क्या है? ये हमारी थेल्स प्रमेय का विलोम है। क्या है भैया? ये है हमारी थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है भैया? थेल्स प्रमेय का विलोम समझ गए होंगे आप। चलिए, तो इसमें हमें दिया क्या है? त्रिभुज ABCD है। ABC मतलब बड़े वाले को ABC मान लिया कि भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु क्रमशः DE इस प्रकार खींचे गए कि मतलब A और B का मध्य बिंदु क्या है? D है। ऐसा कि AB और AC पर दो बिंदु क्रमशः D और E, मतलब क्रमशः का मतलब AB पर D खींचा गया और AC पर E खींचा गया। तो AB के बीच में कौन सा है? D है। और A और C के बीच में कौन सा है? E है। A और C के बीच में क्या है? E है। इनके मध्य ये किए गए। तो इस प्रकार ज्ञात है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हमें प्राप्त है और थेल्स प्रमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं। रचना क्या करनी है? यदि संभव हो तो माना कि DE BC के समांतर है, समांतर नहीं है, अतः D से एक रेखा DE समांतर है BC के और खींचा। आप लोग इससे पहले प्रमेय संख्याओं को पढ़ रहे होंगे। इससे पहले प्रमेय चैप्टर जो है करवाया है हमने। तो उसमें हमें ये ज्ञात करना होता था कि किसी भी संख्या को हमें ये सिद्ध करना होता था कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √3 है, √7 है, √5 है। इनको हमें सिद्ध करना होता था कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम उनमें सबसे पहले ये मानते थे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब कि हमें सिद्ध करना था अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मानते थे परिमेय संख्या। तो वो जो है उसका जो है आगे जब करते थे तो हमें मालूम हो जाता था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो उसमें यही लिख देते थे कि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, इसलिए √5 या √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल उसी प्रकार हम मानेंगे। यदि संभव हो तो माना कि DE BC के समांतर नहीं है। आप देखें, DE ये वाली भुजा BC के समांतर नहीं है, ये हमने माना। और बल्कि ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये आपस में क्या है? समांतर है। तो DE BC के समांतर नहीं है, हमने क्या माना? समांतर नहीं है। जिस प्रकार से हम इससे पहले √5 √3 आप इससे हमारे पहले वीडियो में बताया जा चुका है और आप देख सकते हैं। तो आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि जो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना होता था कि मान लीजिए, तो हम उसमें क्या मानते थे? यह एक परिमेय संख्या, मतलब उल्टा मान लेते थे। बिल्कुल उसी प्रकार इसमें आपको समझाया जाएगा। क्या लिखा है?
DE और BC के समांतर नहीं है, मतलब इसका हमने बिल्कुल उल्टा मान लिया। अतः D से एक रेखा DF समांतर है BC। क्या है? कौन सी रेखा DF किसके समांतर है? BC के समांतर। तो आगे हम आएंगे, जो AC को F बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, A और C रेखा जो है उनको बीच में काटती है। कौन? F काटती है। प्रमाण क्या हो गया? ABC में अगर DF समांतर है BC के, मतलब DF जो रेखाएं हैं वो इसके समांतर हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय होता था कि इस भुजा के नीचे इस भुजा को हम रख देते थे, मतलब AD बटा BD। उसी प्रकार हमने रख दिया AD बटा BD या DB, और उसी प्रकार हम क्या रखते? AF बटा FC। क्या रखते? AF बटा FC, मतलब बिल्कुल जो है थेल्स प्रमेय के अनुसार। इसीलिए हमने लिखा है थेल्स प्रमेय से। आगे परंतु दिया क्या है? AD बटा DB, मतलब AD बटा DB और AE बटा EC, मतलब ये जो है रेखा किसके समांतर है? हमें दिया है ये वाली रेखा DE के समांतर है। किसके? DE के समांतर है, ये दिया है। और हमने F वाले को क्या लिखा? ये थेल्स प्रमेय के द्वारा ये माना गया है कि थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग उस प्रकार करेंगे। इनको समीकरण 1 और 2 मान लिया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से, फिर 1 व 2 से करने के बाद AD इधर भी बराबर इधर भी बराबर, इसको और इसको हम लोग एक बराबर में रख लेंगे। एक बराबर में रखने के बाद दोनों में एक जोड़ देंगे। आपने देखा होगा कि जैसे कि ये 1/2 लिखा है प्लस 1/2 लिखा है, इनको हम कैसे जोड़ते हैं? जब तक इनके हर बराबर नहीं होंगे तब तक हम लोग इनको नहीं जोड़ सकते। तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर नीचे नीचे के हर बराबर हैं, ऊपर का जोड़ लिया, 1 1 2 हो गया, नीचे एक बार लिख लिया, फिर 2/2, फिर काट दिया, कितना है? 1/1, यानी कि नीचे का एक माना नहीं जाता है और ये एक आंसर हो गया। यानी कि आधा रुपया जुड़ के कितना हो गया? 1 रुपया होगा। तो भिन्नों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं। तो हम क्या करें? AF बटा FC है, मतलब कि एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। तो इनके हम जब तक हर बराबर नहीं करेंगे तब तक हम इनको नहीं जोड़ सकते। इसलिए हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 मान के और FC से गुणा कर देंगे और नीचे एक बार लिख लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, AF और प्लस FC, मतलब FC का गुणा 1 से कराएंगे तो FC हो गया, और नीचे एक बार लिख लिया। बिल्कुल उसी प्रकार इस तरह करेंगे, EC का गुणा 1 से कर लेंगे, EC हो गया। अब आप देख रहे होंगे FC AF, यहां से AF और फिर FC, ये दूरी एक ही दी है, तो मतलब इसकी जगह पर A और C रख सकते हैं। ये रख लिया, और नीचे क्या है? बिल्कुल वैसा ही किया। आगे AE क्या करेंगे? A से E तक दूरी रखी, फिर E से C तक दूरी रखी, तो इसकी जगह पर हमने AC रख लिया। AC कैंसिल हो गया, और नीचे जो था FC और EC, मतलब कि FC बराबर है किसके? EC के। मतलब यही जो है हमने पहले क्या माना था कि अगर अपरिमेय संख्या है कोई तो उसको हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इससे पहले वीडियो में बताया है √5 √3 को, उसमें यह बताया है खासो खास कि अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो आप परिमेय संख्या मान लीजिए। और उसके बाद में क्या हम करते थे कि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल उसी प्रकार जो हमने माना था तो क्या हो गया? वो गलत हो गया। यह तभी संभव है कि जब F बिंदु E के समबाती हो। समबाती का मतलब है कि मतलब ये जैसे कि एक त्रिभुज है और इसी पर एक रेखा गुजरती है तो वो समबाती होती है, और अगर नहीं गुजर रही है तो समबाती नहीं। इसका मतलब क्या है कि DE किसके समांतर है? BC के समांतर है। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। आशा करते हैं ये प्रमेय भी आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जो है हम जो है एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे 6.1।
और उसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्त, आशा करते हैं परिमेय समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 6.1 और त्रिभुज। तब तक तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।